नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। यू आर वेलकम टू माय चैनल दैट इज बीजी विद डीजी। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम इसकी मीनिंग क्या है? अपोजिट वर्ड। रिविलियन, रिविलियन का अपोजिट वर्ड क्या है? सबमिशन, रिवोल्ट, म्यूटिनी, डिसोबीडियंस। आंसर सबमिशन। रिविलियन वर्ड है, इसका अपोजिट सबमिशन। रिविलियन विद्रोह, सबमिशन आत्मसमर्पण। एग्जाम्पल, द प्रिजनर्स वर बीटन इनटू सबमिशन। कैदियों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया गया। रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सबमिशन टू द इवन। इवन में सबमिट करने के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। द डेडलाइन फॉर सबमिशन इज 31 ऑफ जनवरी। जमा करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। रिविलियन, देयर वाज अ रिविलियन अगेंस्ट फॉरेन रूल। विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ। वी शुड टर्न टू अदर फॉर्म्स ऑफ रिविलियन। हमें विद्रोह के अन्य फॉर्म की तलाश करनी चाहिए। एन एक्ट ऑफ टीनेज रिविलियन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इंसिपिड, इंसिपिड वर्ड है, इसका अपोजिट क्या होगा? पैथेटिक, फ्लेवरलेस, कॉमनप्लेस, डिलीशियस। आंसर डिलीशियस, स्वादिष्ट। इंसिपिड मीनिंग फीका, डिलीशियस स्वादिष्ट। सेंटेंसेज, डिलीशियस होम बेक्ड ब्राउन ब्रेड। डिलीशियस होम बेक्ड ब्राउन ब्रेड। द फूड वॉज एब्सोल्यूटली डिलीशियस। खाना वास्तव में स्वादिष्ट था। देयर वॉज ऑलवेज अ डिलीशियस स्मेल कमिंग फ्रॉम आवर किचन। किचन से हमेशा एक अच्छी सी खुशबू आती थी। इंसिपिड मीनिंग क्या है? फीका। एग्जाम्पल सेंटेंसेज, मग्स ऑफ इंसिपिड कॉफी। देयर वर मग्स ऑफ इंसिपिड कॉफी। सेकेंड, अ थिन इंसिपिड सूप वॉज प्लेस्ड बिफोर अस। हमारे सामने फीका सूप परोसा गया। द एयरलाइन फूड यूज टू बी इंसिपिड। एयरलाइन का भोजन बहुत ही खराब हुआ करता था। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अनसेटल्ड। अनसेटल्ड इसका अपोजिट वर्ड कंपोज्ड, इम्यून, एंक्सस, एमलेस। कंपोज्ड, अनसेटल्ड इसकी मीनिंग क्या है? अस्थिर। समथिंग दैट इज नॉट येट रिजॉल्व। समथिंग दैट इज नॉट येट रिजॉल्व, इसका अपोजिट कंपोज्ड। कंपोज की मीनिंग स्थिर, अनसेटल्ड अस्थिर। एग्जाम्पल, कंपोज्ड रिप्लाइड इन अ काम एंड कंपोज मैनर। उसने बहुत ही शांत तरीके से जवाब दिया। ही रिप्लाइड इन अ काम एंड कंपोज मैनर। द कमिटी इज कंपोज्ड ऑफ एमपीज, डॉक्टर्स, एकेडमिक्स एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। कमिटी का गठन एमपीज, डॉक्टर, शिक्षाविद और पब्लिक, कुछ पब्लिक सदस्यों को मिलाकर हुआ है। कमिटी गठित की गई है। दे ट्राई टू रिमेन कंपोज्ड थ्रू आउट द ऑर्डील। पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने शांत रहने की कोशिश की। अनसेटल्ड एग्जाम्पल, द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज इज स्टिल अनसेटल्ड। मीन्स जो बाउंड्री डिस्प्यूट है दो देशों के बीच, उसका अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला है, अभी भी वो अनसेटल्ड है। शी फेल्ट अनसेटल्ड आफ्टर हियरिंग द न्यूज। समाचार सुनने के बाद वो अस्थिर हो गई। सेवरल की अबाउट द प्रोजेक्ट रिमेन अनसेटल्ड। सेवरल कीज अबाउट द प्रोजेक्ट रिमेन अनसेटल्ड। प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सी बातें अभी भी अनसेटल्ड हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट का एंटोनिम क्या होगा? अपोजिट वर्ड क्या होगा? डायलेट, डाउन टर्न, डिमिनिश, डाउन साइज। आंसर डायलेट। डायलेट की मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? चौड़ा होना या विस्तार करना। मीनिंग टू मेक वाइडर और लार्जर, डायलेट। कॉन्स्ट्रिक्ट मीनिंग कम करना, सो कॉन्स्ट्रिक्ट इज द वर्ड कम करना। अपोजिट डायलेट, डायलेट की मीनिंग क्या है? चौड़ा होना या विस्तार करना। टू मेक समथिंग वाइडर और लार्जर। डायलेट एग्जाम्पल, द ड्रग कॉजेज द ब्लड वेसल्स टू डायलेट।
मीन्स ड्रग की वजह से ब्लड वेसल्स वो डायलेट हो जाती हैं. बिफोर द ऑपरेशन आई ड्रॉप्स आर गिवन टू डायलेट द प्यूपिल. मीन्स आँख की पलकों को डायलेट करने के लिए आई ड्रॉप्स दिया गया ऑपरेशन के पहले. सो डायलेट मीनिंग विस्तार करना, टू मेक समथिंग वाइडर और लार्जर. नेक्स्ट कंस्ट्रिक्ट कम करना. द कोल्ड एयर कॉज्ड हिज ब्लड वेसल्स टू कंस्ट्रिक्ट. मीन्स ठंडी हवा की वजह से उसकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई. द न्यू रेगुलेशंस कुड कंस्ट्रिक्ट द कंपनीज ग्रोथ. जो नए नियम हैं वो कंपनी के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं. नेक्स्ट द चेस्ट बिगैन टू कंस्ट्रिक्ट विथ एंजाइटी. मीन्स तनाव की वजह से उसने अपने चेस्ट में बहुत ही टाइटनेस फील किया. नेक्स्ट सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रिजिड. फ्रिजिड का अपोजिट क्या है? हॉकिश, ड्विंडल, सबसाइड, ट्रॉपिकल. आंसर ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल फ्रिजिड इज द वर्ड, फ्रिजिड वर्ड है. इसकी मीनिंग क्या? अत्यधिक ठंडा. इसका अपोजिट क्या हुआ फ्रेंड्स? ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल मीनिंग उष्ण कटिबंधीय, जो गर्म प्रदेश से रिलेटेड हो. फ्रिजिड मीन्स ठंडा, ट्रॉपिकल मीन्स हॉट. एग्जाम्पल ट्रॉपिकल. दिस काइंड ऑफ प्लांट ग्रोज ओनली इन ट्रॉपिकल एरियाज. इस प्रकार के पौधे सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करते हैं. द कैरिबियन आइलैंड्स हैव अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट. कैरिबियन आइलैंड का क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. नेचुरली दे ब्रॉट अ लिटिल ट्रॉपिकल फ्लेवर विद देम. जब वो आए तो अपने साथ ट्रॉपिकल फ्लेवर भी साथ में लाए. फ्रिजिड. फ्रिजिड मीन्स ठंडा. ही प्लंज्ड हिज हैंड इनटू द फ्रिजिड वाटर. उसने ठंडे पानी में अपना हाथ डाला. इट वॉज एन आइसी एंड फ्रिजिड क्लाइमेट. बहुत ही बर्फीला और ठंडा क्लाइमेट था. शी वॉज बॉर्न इन टू एन इमोशनली फ्रिजिड फैमिली. उसका जन्म एक इमोशनली फ्रिजिड फैमिली में हुआ था. इसकी मीनिंग क्या है? लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन. बॉर्न इन टू एन इमोशनली फ्रिजिड फैमिली, इट मीन्स देयर वॉज अ लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, मीनिंग दे वर नॉट इमोशनली ओपन. Next, who has said that adolescence is a repetition of childhood? किशोरावस्था शैशवावस्था का रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है. ये किसके कमेंट है? विलियम जेम्स, इरिक इरिक्सन, थॉर्नडाइक, फ्रॉयड. आंसर इरिक इरिक्सन. Adolescence is the repetition of childhood, infancy. Who is Erik Erikson? A renowned psychologist, best known for his theory of psychosocial development. मनोसामाजिक विकास, ये किसका कोटेशन है? इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? इरिक इरिक्सन. एंड हु इज इरिक इरिक्सन? अ फेमस साइकोलॉजिस्ट. नेक्स्ट, इनमें तद्भव शब्द है. 3 शब्द तद्भव नहीं है. 3 शब्द तत्सम है और 1 शब्द तद्भव है. तत्सम मीन्स संस्कृत से आए हुए शब्द. तद्भव कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में आके परिवर्तित हो जाते हैं, उनका रूप स्लाइटली चेंज हो जाता है. तो इनमें कौन सा तद्भव शब्द है? बजरंग, सुरंग, पकवान, मिष्ठान. आंसर बजरंग. बाकी तीनों ही शब्द सुरंग, पकवान, मिष्ठान ये तत्सम है. बजरंग तद्भव है. नेक्स्ट, इनमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सुक्ति, पंक्ति, शीत, रीत तत्सम नहीं है. आंसर रीत. रीत क्या है? तद्भव शब्द है. तत्सम रूप इसका क्या है? रीत, रीति. और रीत क्या है? तद्भव शब्द है. नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स. अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स उसे क्या बोलते हैं? क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट. ऑर्निथोलॉजिस्ट.
herpetologist, entomologist, botanist, ornithologist. Ornithologist, one who studies birds, Pakshi Vigyani. Next, which of the following keyboard shortcut is used to copy content to the clipboard? किस शॉर्टकट कीबोर्ड का हम यूज करते हैं कंटेंट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए? CTRL+C, CTRL+V, CTRL+F, CTRL+A. आंसर CTRL+C. CTRL+C. Next, the keyboard shortcut to open a new workbook in MS Excel 2010. न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? CTRL+S, CTRL+O, CTRL+N, CTRL+H. आंसर CTRL+N. न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं. नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? 11 जून, 11 जुलाई, 5 जून, 28 May. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. आंसर 11 जुलाई. 11 जुलाई we celebrate World Population Day. Dr. K.C. Zakaria is called the father of World Population Day. K.C. Zakaria famous as the father of World Population Day. Next, replace the underlined word. जो रेखांकित शब्द है इसको रिप्लेस करना है. He waited sweetly for his turn to speak during the meeting. He waited sweetly for his turn to speak during the meeting. स्वीटली वर्ड को रिप्लेस करना है. ऑप्शन एक्चुअली, पेशेंटली, जनरली, हरीडली. आंसर पेशेंटली, धैर्य के साथ. ही वेटेड स्वीटली और पेशेंटली फॉर हिज टर्न टू स्पीक ड्यूरिंग द मीटिंग. ही वेटेड स्वीटली और पेशेंटली. उसने बहुत धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार किया. नेक्स्ट, विच टेस्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय हेनरी मुर्रे एंड मॉर्गन टू मेजर द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल? एक व्यक्ति के पर्सनालिटी, शख्सियत, व्यक्तित्व को मेजर करने का जो टेस्ट है जिसे हेनरी मुरे एंड मॉर्गन ने डेवलप किया है उसका नाम क्या है? ऑप्शन थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट. टू मेजर द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कौन सा टेस्ट? आंसर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, टैट भी से बोलते हैं. और व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट इज इट? अ प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट. अ प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट. नेक्स्ट, द विज्ञान धारा स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट केम इनटू फोर्स इन डैश 2025. किस मंथ में ये स्टार्ट हुआ? विज्ञान धारा स्कीम, इसको कब स्टार्ट किया गया, किस महीने में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. आंसर जनवरी 2025 में विज्ञान धारा स्कीम को स्टार्ट किया गया. कौन सी वो तारीख थी? 16 जनवरी 2025, 2025. व्हाट इज इट? अ यूनिफाइड स्कीम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, DST ने ये स्टार्ट किया विज्ञान धारा स्कीम 16 जनवरी 2025. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट्स बाइल जूस? बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, उत्पन्न करता है? सैलिवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज. बाइल जूस सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? आंसर लीवर. लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस. नेक्स्ट, नेम द विंबलडन 2025 वीमेन सिंगल्स चैंपियन. 2025 वीमेन सिंगल्स चैंपियन कौन है विंबलडन 2025 की? अमांडा एनिसिमोवा, ईगा स्विटेक, सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ. आंसर ईगा स्विटेक. इन्होंने किसे पराजित किया? अमांडा को पराजित किया. और ईगा स्विटेक का ये फर्स्ट विंबलडन है और 6 ग्रैंड स्लैम.
फर्स्ट विंबलडन और 6th ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट, इन विच कंट्री वॉज द 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड? 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ? बीजिंग, जोहान्सबर्ग, रियो डे जेनेरियो, मॉस्को। 17th ब्रिक्स समिट। आंसर, रियो डे जेनेरियो में 17th ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज हुआ। कब ऑर्गेनाइज हुआ? इन ब्राज़ील फ्रॉम जुलाई 6 टू जुलाई 7। इसकी थीम क्या थी फ्रेंड्स? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ब्रिक्स, इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दैट्स वाई ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड्स? शंघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ 2024 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ NGOs हेल्ड इन दिसंबर 2024? इसकी थीम क्या है फ्रेंड्स? 2024 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ NGO। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर एक्शन। लेकिन पागल से क्या करता है? ये नाटक क्या है?